नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। राम मंदिर दान चोरी विवाद में एसआईटी का गठन कर लिया गया है। आईएएस अफसर के नेतृत्व में जांच की जाएगी। श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़े गबन मामले में अब जांच होगी। एसओजी ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान से जुड़े वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने एक युवक को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इसी बीच यूपी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन कर दिया है। हिरासत में लिया गया युवक रुदौली के शुजागंज क्षेत्र के मीनापुर फगौली गांव का रहने वाला लवकुश मिश्र है। उससे पूछताछ के जरिए ये जानने की कोशिश की जा रही है कि दान पात्रों में जमा राशि की गिनती और उससे जुड़े कार्यों में उसकी क्या भूमिका थी। उसके घर से 10 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए जिसे गोबर में छिपाया गया था। जांच एजेंसियों के अनुसार राम मंदिर के दान पत्रों में जमा चढ़ावे की रकम की गिनती से जुड़े कई कर्मचारी अब जांच के दायरे में हैं। अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया की जांच की जाएगी और इसी वजह से चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड की गहन पड़ताल जारी है। तस्वीर बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। लगातार विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था और अब ऐसे में सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस पूरे मामले को तह तक जाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। हर एंगल से जांच की जा रही है। जो एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उससे भी अब इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार व्यक्ति लवकुश से हर एंगल से पूछताछ की जा रही है। जानने की कोशिश की जा रही है कि उसके घर से जो 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं और गिनती प्रक्रिया में क्या कुछ होता है, कितने लोग शामिल थे। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। एसओजी ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। राम मंदिर दान चोरी विवाद में एसआईटी का गठन हो गया। एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़े गबन मामले पर अब जांच और भी तेज कर दी है। राम मंदिर दान चोरी विवाद लगातार जारी थी। तमाम आरोप लगाए जा रहे थे। विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा था और ऐसे में अब सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करेगी। मैं केवल जैसे आप नागरिक हैं, मैं भी आप जैसा हूं। आपको चिंता है इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं। मेरी भी चिंता है। तो सबसे बड़ी बात जो प्रशंसा की जानी चाहिए आपको भी कि राज्य सरकार ने 24 घंटे से कम समय लिया और एसआईटी गठित कर दी और एसआईटी में इतने वरिष्ठ अधिकारी रखे गए। यानी आप देखें कि एक मंडलायुक्त हैं, पुलिस की जो हाईएस्ट एक व्यवस्था होती है आईजी हैं। ऐसे आईजी हैं, मुझे बताया गया, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ जो जानकारी की तो वह अनेक वर्ष सीबीआई में कार्य किए हुए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, राम मंदिर को लेकर लगातार विवाद जारी थी और ऐसे में चढ़ावे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर रहा था, हर एंगल से घेरने की कोशिश कर रहा था और अब सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुनीत,
देखिए आर्या, जिस तरीके से राम मंदिर के चंदे की राशि में गबन का मामला सामने आया था, उसके बाद शासन ने इसे संज्ञान में लिया और शासन ने शनिवार को 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इस एसआईटी टीम में अगर हम देखें तो विशेष सचिव वित्त होंगे, मंडलायुक्त लखनऊ होंगे और इसके अलावा आईजी रेंज लखनऊ भी शामिल है। एसआईटी का जो काम रहेगा, पहले 7 दिन में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी और 15 दिन के बाद में फाइनल रिपोर्ट देगी। करीब 1 सप्ताह पहले चंदे की राशि में गबन का ये मामला सामने आया था। तब से श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट गोपनीय तरीके से जांच कर रहा था, लेकिन कई लोग आप इसमें पकड़े गए। इसमें एक व्यक्ति भी पकड़ा गया जो वहां काम करता था, जिसके घर से 10 से 12 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। लेकिन चंपत राय के ड्राइवर के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे। चंपत राय का जो महामंत्री हैं ट्रस्ट के, उनका जो ड्राइवर है उसके पास में अचानक इतनी संपत्ति कहां से आई, उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। तमाम सवालों के जवाब के लिए अब एसआईटी का गठन हुआ है। टिन्नू यादव नाम है जो महासचिव है चंपत राय, उनका खास सहयोगी है। पहले ड्राइवर हुआ करता था, टिन्नू ही सब मैनेजमेंट करता था। अब राम शंकर यादव और टिन्नू यादव भी निशाने पर हैं। 8 महीने के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगाले जाएंगे। तमाम तरीके के आरोप लगाए गए थे कि ये फुटेज डिलीट कराए गए हैं। बिल्कुल पुनीत, इस पूरे मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार भी किया गया है। उसके घर से गोबर के नीचे से लगभग 10 लाख रुपए बरामद किए गए। ये माना जाए कि जो आरोप लग रहे थे वो सही थे, गड़बड़ी हुई है चढ़ावे में गिनती के दौरान, और ऐसे जो 2-2 महीने 3-3 महीने जॉब लगी हुई है उनको नौकरी दी गई इस जांच के लिए, और ऐसे माना जाए कि अब बिल्कुल पुनीत देखिए, राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर के जिस तरीके के आरोप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाए थे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसका भरपूर विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे इस पूरी सच्चाई की कलई खुल गई। अब जो सबसे अहम बात है कि 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाए गए हैं, जो तुलसीराम यादव, टिन्नू यादव ने करवाए हैं, जो तुलसीराम यादव का बेटा है, जिसका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। आखिर वो बाहरी व्यक्ति कौन था जिसको ये लेकर के आता था? उस दिन दान की गिनती नहीं हुई थी। 6 से ज्यादा इसके रेस्टोरेंट है, पार्टनरशिप में चल रहे हैं। 4 से 5 साल में इसने कई प्रॉपर्टियां खरीद ली। राम शंकर यादव, टिन्नू यादव कैसे वहां पर पहुंचा, कैसे चंपत राय का खास सहयोगी बना, और कैसे वो व्यक्ति पकड़ा गया जिसके घर में गोबर के ढेर के नीचे से 10 से 12 लाख रुपए प्राप्त हुए। इन बाहरी लोगों की दान की राशि जहां कलेक्ट करके काउंट की जाती है, वहां पर एंट्री कैसे होती थी और कैसे ये लोग गबन करते थे। अब एसआईटी की अगर जांच होगी तो कई नाम सामने आएंगे। हालांकि इसमें जिनके ऊपर आरोप लगे उनमें से कई लोगों का कहना है कि निष्पक्ष जांच हो, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमने किसी भी तरीके का कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया है, चाहे एसआईटी की जांच हो, चाहे सीबीआई की जांच हो, जिसमें एक आरोप है सेवादार केडी तिवारी के ऊपर। केडी तिवारी का साफ तौर पे कहना है कि दान के गहने से लेकर के 1-1 रुपए तक की रसीद मैं जमा कराता था, और जो भी मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, केडी तिवारी के ऊपर भी आरोप लगा था कि इन्होंने बहुत प्रॉपर्टी बना ली है, 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकी प्रॉपर्टी हो रही है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि बेटों की कमाई से खरीदी है और मैं जांच के लिए तैयार हूं। फिलहाल ये आरोप प्रत्यारोप की बात है। अब एसआईटी का गठन हुआ है। प्रथम 7 दिन में उस व्यक्ति से भी पूछताछ होगी जो गिरफ्तार हुआ है। अन्य लोग जो इस प्रकरण से जुड़े हैं उनसे भी पूछताछ होगी। प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करी जाएगी और 15 दिन के बाद में शासन को फाइनल रिपोर्ट एसआईटी सौंपेगा। उसके आधार पर जो इस पूरे चंदे की चोरी में शामिल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जी बिल्कुल पुनीत, और चढ़ावे की जो गिनती होती है उसके लिए एक पूरा प्रोसेस था कि कैसे पूरी टीम इसको गिनेगी, सीसीटीवी फुटेज होंगे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज डिलीट करना, फिर बयान बार बार देना कि नहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं, वो झूठे हैं। लेकिन जब पूरे इस मामले की परतें खुली तो पता चला कि इसमें गड़बड़ी है। ऐसे में पुनीत ये माना जाए कि एसआईटी की जब रिपोर्ट आएगी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, पता चल जाएगा कि पूरा महकमा इसमें शामिल है, राम मंदिर की समिति के अंदर जितने भी लोग हैं या फिर कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ये बड़ा कदम उठा रहे थे, इस तरीके का कार्य कर रहे थे। पुनीत देखिए, सीधे तौर पर अगर हम देखें आर्या, तो इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं और जिनके नाम के खुलासे हुए हैं, जिनके नाम हमने भी बताए कि राम शंकर यादव, टिन्नू यादव का नाम सबसे पहले आ रहा है। इसके अलावा एक सेवादार और हैं जिनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है, और ये संपत्ति में बढ़ोतरी केवल कुछ वर्षों में ही हुई है, यानी कि राम मंदिर बनने के बाद में हुई है। और इसके बाद अगर हम देखें तो महिपाल जो पूर्व लेखा प्रभारी थे, जिन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, उन्होंने भी तमाम तरीके के आरोप लगाए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2021 में जब मैं राम जन्मभूमि परिसर में रहता था तब एक दिन नोट की गिनती कर रहे कर्मचारियों की हेरा फेरी पकड़ ली थी। वे लोग 10 की जगह 12 गड्डी पैक कर रहे थे। तब मैंने महामंत्री यानी कि चंपत राय से शिकायत भी करी थी। 2 लोगों की ड्यूटी और लगा दी गई थी। बाद में उन्हें गिनती के काम से ही हटा दिया गया। उसके बाद में उन्होंने बिना कोई पारिश्रमिक लिए हुए वहां से नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन तमाम तरीके के जो आरोप थे, अब
सब संदेह के घेरे में है। आखिर जो ये सेवादार राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए थे, जिनका काम मंदिर में सेवा करने का था, उनके पास में पिछले 2 से 3 वर्षों में अकूत संपत्ति कैसे आई? कैसे ये लोग एक पुराने अपने पैतृक मोहल्ले से निकलकर बिल्कुल पुनीत, देखना होगा कि इस खेल में कौन कौन शामिल था, कौन कौन इस खेल का खिलाड़ी था। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद शायद तस्वीरें साफ हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द होंगे यहाँ से। देखते रहिए चैनल न्यूज।